कभी किसी ने एक सेंटेंस बोल दिया और उसके चक्कर में पूरा दिन खराब हो गया। कभी गुस्से में एक ऐसा मैसेज भेजा जिसके बाद इतना रिग्रेट हुआ ना उसको भेजने का, जो हम जान भी नहीं सकते। कभी किसी का एक क्रिटिसिज्म जो हमें पूरे दिन उसके बारे में सोचने में मजबूर कर देता है। या फिर किसी के एक आर्गुमेंट के बाद हमने ये सोचा, यार गलत बोल दिया यार, ऐसा रिएक्ट नहीं करना चाहिए था मुझे। पर हाँ, तो इसका डेफिनेटली मीनिंग है कि तुम लोग वीक नहीं हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी भी वीक नहीं है। तुम्हारी प्रॉब्लम एग्जैक्टली है कि स्कूल ने सिर्फ तुम्हें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सिखाया, मैथ्स कैसे करनी है, साइंस कैसे करनी है, लेकिन इमोशंस को कंट्रोल करना किसी ने सिखाया ही नहीं हमें। तो इसी वजह से आज की जो है, इसी वजह से हमारे जितने भी इंटेलिजेंट लोग हैं, स्मार्टेस्ट पर्सन है, ब्रिलियंट लोग हैं, वो इस टाइम पे स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी इमोशंस के साथ, अपनी ओवर थिंकिंग के साथ, अपनी स्ट्रेस के साथ। लेकिन आज की जो हमारी स्टोरी है ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसमें स्टोरी हमारी एक ऐसे पर्सन के बारे में है जिसका नाम है एलेक्स। उसके पास दुनिया की हर चीज़ है, लग्जरी हाउस, लीडरशिप पोजीशन, लोग उसे सक्सेसफुल मानते ही हैं। लेकिन एक रात पहले वो अपनी कार में अकेला बैठा हुआ था और रो रहा था, लिटरली रो रहा था। क्यों? मतलब तुम समझोगे कि एक इतना सक्सेसफुल इंसान क्यों अंदर से खाली था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना किसी रुकावट के। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो साइकोलॉजी और हमारे एग्जाम्पल के थ्रू हम उसको क्लियर वे में सीख सकते हैं, जो कि हमारी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट हो सकती है, जिससे अपनी लाइफ को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस चैनल का सिर्फ यही मोटो है कि थिंक अगेन विथ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। अब में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि ये तो मोटिवेशन वीडियो है, चलो अच्छा है, आज मोटिवेशन मिलने वाला है। लेकिन बिल्कुल भी नहीं, ये कहीं से भी मोटिवेशन वीडियो नहीं है। ना तो मैं आपको कोई पॉजिटिव थिंकिंग बताने वाला हूँ कि पॉजिटिव रहो तो आपका लाइफ एकदम सेट हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ आपको वो स्किल दिलाने वाला हूँ जिसके बिना IQ भी कुछ भी नहीं है। IQ भी आधा काम करता है। IQ और दिस स्किल मेक्स अ परफेक्ट पर्सन इन अ सक्सेसफुल लाइफ। तो और जिसके साथ एवरेज लोग भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बन जाते हैं, जो क्लास में कुछ नहीं कर रहे थे लेकिन लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर रहे होते हैं। तो वो ऐसी स्किल है जो आपको एकदम लिटरली एवरेज गाय से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गाय बना देती है। तो ध्यान से देखना, क्योंकि ये स्किल तुम्हारे करियर, रिलेशनशिप का फ्यूचर डायरेक्शन एकदम चेंज कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। आप लोगों ने स्कूल में तो ये सीखा होगा, हम मैथ सिखाई, साइंस सिखाई, हिस्ट्री सिखाई, लेकिन किसी ने ये सिखाया ही नहीं कि एक्चुअली में गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे अपने रिजेक्शंस को हैंडल करना है, कैसे अपने क्रिटिसिज्म को पर्सनल लेना बंद कर देना है। क्योंकि किसी की एक बात हम में इतनी चुभ जाती है कि उसके चक्कर में हम अपनी पूरा डायरेक्शन ही चेंज कर देते हैं। ट्रस्ट कैसे बिल्ड करना है ये किसी ने सिखाया ही नहीं, और खुद को कैसे समझना है ये भी किसी ने नहीं बताया। मतलब सेल्फ टॉक किसी ने बताया ही नहीं कि ये करना भी जरूरी होता है। फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया हमने कुछ सीखा ही नहीं है तो हम लोग इतना कुछ कैसे कर लेते हैं हम। तो हम लोगों ने सीधी एक सिंपल टेक्निक सीखी, हमने अपने पेरेंट्स को कॉपी करना सीख लिया, सोशल मीडिया को कॉपी करना सीख लिया, अपनी सोसाइटी को कॉपी करना सीख गया। जैसे हमारी सोसाइटी काम कर रही है वैसे इमोशंस को हमने अपने अंदर डालना स्टार्ट कर दिया। जैसे सोशल मीडिया पे हमको दिख रहा है वैसे ही हम खुद में अडेप्ट करते जा रहे हैं। लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि हम लोग वही पैटर्न्स को रिपीट करते हैं, अपने इमोशंस के पैटर्न को जो हम पहले कर रहे थे। जैसे कि गुस्से के अंदर आप अपने रिलेशंस को तोड़ देते हैं, कभी कभी गुस्से के अंदर हम अपने रिश्तों को तोड़ देते हैं, ट्रस्ट के चक्कर में अपनी दोस्ती को तोड़ देते हैं, और कभी कभी फियर के चक्कर में अपनी अपॉर्चुनिटी को ही छोड़ देते हैं। होता है ना सब आपके साथ। तो बात लोग सोच रहे होंगे कि प्रॉब्लम मेरे अंदर है, नहीं तो जब मेरे को कुछ आता ही नहीं है तो प्रॉब्लम तो मेरे अंदर ही हुई ना। बट गलत है, प्रॉब्लम आपके अंदर नहीं है। किसी ने आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस नाम का कोई सॉफ्टवेयर या कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल ही नहीं किया जिससे कि आप उसको यूज भी कर पाओ। तो हमारी और जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूं वो है हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस, जो कि हमारे हर सिचुएशन में काम आती है। और आज की जो हमारी स्टोरी है ना, वो इसी पे बेस्ड है। इमोशनल इंटेलिजेंस के चक्कर में कैसे वो इंसान एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गया, वो आज हमें पता लगेगा। और क्यों वो इंटेलिजेंट पर्सन कार में बैठ के रो रहा था, क्या कारण था उसका, तो वो हम लोग आगे देखेंगे अपनी स्टोरी में। अपनी एलेक्स की स्टोरी पे आते हैं हम लोग। एलेक्स ब्रिलियंट पर्सन था, स्मार्ट पर्सन था, टॉप MNC में काम कर रहा था, टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ था, वो गुड सैलरी थी उसकी, लेकिन उसकी लाइफ मैसअप हो रखी थी। 2 डिवोर्स हो सके थे, फादर से उसकी बात होती नहीं थी, लेकिन टीम उसकी रेस्पेक्ट करती थी लेकिन पसंद नहीं करती थी। तो एलेक्स एकदम परेशान हो गया। फिर वो थेरेपिस्ट के पास गया। उसने थेरेपिस्ट से कहा कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन फिर भी मेरी लाइफ गलत क्यों है। लेकिन थेरेपिस्ट सोचती है, उसके बारे में देखती है और एक लाइन बोलती है कि तुमने अपने करियर में 35 साल लगा दिए, अपनी लाइफ को बनाने में 35 साल लगा दिए, लेकिन तुमने इमोशंस को बनाने में 1 साल भी नहीं लगाया। और ये बात यार इतनी गहरी थी कि एकदम क्लिक कर गई। और यहीं से उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, जो हम लोग, वो होना स्टार्ट हो गया। उसने चीज को समझना स्टार्ट कर दिया और नए तरीके से देखना स्टार्ट कर दिया।
तो चलिए देखते हैं आगे कि एक्चुअली में उसका क्या स्टेजेस थी उसने जो उस चीज को उसने एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन गया। अभी राइट नाउ मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि इस टाइम पे आप क्या फील कर रहे हो, एंजाइटी, एक्साइटमेंट, फ्रस्ट्रेशन या फिर कंफ्यूजन। वीडियो को रोको और कमेंट में जरूर बताओ, क्योंकि ज्यादातर लोग नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हम जिस चीज को फील करते हैं उसको हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम जिस चीज को फील कर रहे होते हैं उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, और आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो हम उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते। और ये चीज हमारी पता लगी एक स्टोरी के थ्रू। लेकिन एक प्रिया नाम की लड़की थी, वहां पर उसके ऑफिस मैनेजर उसको फीडबैक देता था। तो जिस दिन उसको फीडबैक देता था तो मतलब कि उसके बारे में कुछ गलतियां बताता था उसकी, तो उसका पूरा दिन उस दिन ऑफिस में खराब रहता था। उसको लगता था कि ऑफिस मैनेजर मेरी प्रॉब्लम है, लेकिन उसने बाद में रियलाइज किया कि ऑफिस मैनेजर मेरी प्रॉब्लम नहीं है, वो फीलिंग है, जो इमोशन है वो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जो कि प्रेजेंट भी कभी हम लोग जो अपने पास्ट की जो कभी कभी हम लोग प्रेजेंट पे रिएक्ट नहीं करते, हमारे जो पास्ट की जो हमारे जख्म होते हैं ना, हमारी जो इंसल्ट होती है, हमारी जो हैप्पीनेस होता है, उस चीज पर हम रिएक्ट कर रहे होते हैं। और यही सेल्फ अवेयरनेस, खुद को ऑब्जर्व करना और जज नहीं करना बिल्कुल। और जो मैं अब बताने वाला हूं ना आपको, वो पूरी लाइफ में लोग अपनी पूरी लाइफ में समझ नहीं पाते कि अवेयरनेस, क्योंकि अवेयरनेस के बिना चेंज इम्पॉसिबल है। और अवेयरनेस से पहले भी एक चीज आती है, जो एक चीज बच जाती है, वो है हमारा रिएक्शन। कि अवेयरनेस तो आ गई हमें, अगर हमने उसको रिएक्ट नहीं किया ना तो वो चीज पूरी बेकार हो जाए। लेकिन लाइफ में सबसे डेंजरस चीज गुस्सा नहीं होता, डेंजरस चीज होती है कि इंस्टेंट रिएक्शन। एक इंजीनियर था, ब्रिलियंट था, एकदम स्मार्ट पर्सन था, टैलेंटेड था अपने काम में, लेकिन जॉब में कोई उसको डिसएग्री करता था तो उसका टोन बदल जाता था, वॉइस टाइट हो जाती थी, एकदम एटमॉस्फेयर अनकंफर्टेबल हो जाता था, और धीरे धीरे उसका जो ऑनेस्ट फीडबैक है ना वो एकदम देना बंद कर दिया। और धीरे धीरे लोगों ने उसे ऑनेस्ट फीडबैक देना ही बंद कर दिया। इसलिए नहीं कि वो सही था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे डील करना आता ही नहीं था, वो एग्जॉस्ट हो जाता था उस टाइम पे। लेकिन कुछ दिन बाद उसकी कलीग मिली उसको, और उसने एक चीज बताई उसको कि तुम रूम में सबसे स्मार्टेस्ट पर्सन हो, लेकिन जब तुम इमोशनल हो जाते हो तो लोग तुमसे बात करने में, वो बात उसके दिल पे लग गई एकदम। उसने उस दिन समझा कि सेल्फ कंट्रोल का मतलब इमोशंस को दबाना नहीं होता है, प्रेशर कुकर भी इमोशंस को दबाता है। फिर जब एक्सप्लोड करता है तो इमोशनल इंटेलिजेंस लोग उस टाइम पे इमोशंस को इग्नोर नहीं करते, बल्कि उनको ऑब्जर्व करते हैं, पॉज करते हैं, और फिर चूज करते हैं कि रिएक्ट करना है या फिर रिस्पॉन्ड करना है। और इसी पॉज से पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। एलेक्स ने भी वही किया। उसने कोई मैजिक ट्रिक नहीं यूज करी, उसने कोई सेमिनार, मोटिवेशन सेमिनार ज्वाइन नहीं किया, उसने बस छोटे छोटे ट्रिक्स यूज करना स्टार्ट कर दिया। रोज 5 मिनट अपनी जो इमोशंस थे ना उनको लिखना स्टार्ट कर दिया, और आर्ग्यूमेंट्स में तुरंत रिएक्ट करना बंद कर दिया। उसने लोगों को जेन्युइनली सुनना शुरू कर दिया, क्योंकि लिसनिंग ऐसी पावरफुल टेक्निक है जिससे हम किसी का भी माइंड एकदम से चेंज कर सकते हैं। और धीरे धीरे उसकी लाइफ एकदम से चेंज होना स्टार्ट हो गई। 6 महीने बाद कंपनी के एनॉमिनस फीडबैक आना शुरू कर दिए, और वहां से उन्होंने कलेक्ट किया। एक कमेंट था कि हमें एलेक्स के बैड डेज में डर लगता था उससे बात करने में, लेकिन अब हमारे बैड डेज में एलेक्स के पास हम लोग जाते हैं। लेकिन अब हमारे बैड डेज में हम एलेक्स के पास जाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेने। सोचो, पोजीशन सेम थी, सैलरी सेम थी, IQ सेम था, लेकिन इम्पैक्ट समथिंग इज डिफरेंट। लेकिन इम्पैक्ट इज कंप्लीटली डिफरेंट। दैट इज अ पावर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। एलेक्स की लाइफ 1 साल में नहीं परफेक्ट हुई उसने, लेकिन धीरे धीरे उसकी लाइफ चेंज होना स्टार्ट हो गई। हर सिचुएशन को उसने ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया, और हर सिचुएशन पे एक क्वेश्चन अपने आप से पूछता था कि मैं इस सिचुएशन पे रिएक्ट कर रहा हूं या फिर कॉन्शियसली चूज कर रहा हूं। और लिटरली धीरे धीरे उसकी लाइफ एकदम बदलना स्टार्ट हो गई। उसके रिलेशनशिप बढ़िया हो गए, उसकी रिलेशनशिप बदली, कॉन्फिडेंस बदला, लीडरशिप भी बदल गई, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसने खुद के साथ का रिलेशन बहुत अच्छा कर लिया। और शायद असली सक्सेस हमारी यही है कि क्योंकि लोग एंड में ये याद नहीं रखते कि तुम्हारा IQ कितना था, लोग एंड में ये याद नहीं रखते कि तुम्हारा IQ कितना था, तुम्हारी डिग्री कौन सी थी, तुम्हारा बैंक बैलेंस कौन सा था, लेकिन हमेशा लोग एक चीज याद करते हैं कि तुमने उनको फील कैसे करवाया। और यही स्किल का नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस। एक ऐसी स्किल जिसको स्कूल ने नहीं सिखाया, लेकिन लाइफ हर मोमेंट पे उसको टेस्ट करती है। हर जगह उसी को सीखना हमें बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हर इमोशंस पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता है। अगर तुम वीडियो के इस सेगमेंट तक पहुंच चुके हो, मतलब कि तुम लोग काफी सीरियस हो अपनी लाइफ को लेकर, तो कमेंट में एक वर्ड टाइप कर देना, अवेयर। आई एम अवेयर। क्योंकि अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस की शुरुआत, क्योंकि एक चेंज की शुरुआत हमेशा एक अवेयरनेस से ही होती है। और अगर तुम इमोशनल इंटेलिजेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो तो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है ना उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि सब्सक्राइब में आपका कुछ नहीं होता, लेकिन हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि आपके लिए ऐसा कंटेंट डालने में हमें भी मजा आता है और आपको भी कुछ सीखने को मिलता है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक ऐसे टॉपिक के साथ जो आपकी लाइफ को थोड़ा सा इम्पैक्ट करने की कोशिश करे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।